प्यारे बच्चे, अब चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारा हर कार्य सफल होगा, यह मेरा आशीर्वाद है। अब तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन को डोट खुशहाल बनाए बिना महादेव चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, तुम पर मेरा पूरा आशीर्वाद है। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं को जड़ से समाप्त करने आया हूं, लेकिन तुम्हें मुझ पर और महादेव पर पूरा विश्वास रखना होगा। तुम्हारी शक्तियां असीमित हैं, यह संसार और तुम स्वयं मेरे द्वारा बनाए गए हो। तुम्हारे पास असीम संभावनाएं हैं, लेकिन उन्हें पहचानने और उनका उपयोग करने का समय आ गया है। जब तुम अपने आप को पूरी तरह से समझोगे, तो तुम अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में आगे बढ़ोगे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। तुम्हारी यात्रा में मार्गदर्शन तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारे मार्गदर्शक बनेंगे और तुम्हें नई नई बातें सिखाएंगे। अगर तुम अपने जीवन में किसी सहायता की कामना करते हो, तो मुझसे जुड़ो। मैं तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए हूं। यदि तुम्हें जीवन में कोई उद्देश्य नहीं दिखता, तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यह अंधकार केवल इसलिए है ताकि तुम उसे दूर करने वाले उजाले में बदल सको। तुम्हारा उद्देश्य और कर्म तुम्हारा जन्म इस संसार में विशेष कारणों से हुआ है। तुम बुराई को समाप्त करने और अंधकार को उजाले में बदलने के लिए यहाँ हो। आने वाला व्यक्ति तुम्हें वह दिशा दिखाएगा जिस पर चलकर तुम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हो। जो ज्ञान वह व्यक्ति तुम्हें देगा, उसका अनुसरण करना। वह तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने के लिए मेरा भेजा हुआ दूत है। आने वाला सोमवार तुम्हारे लिए विशेष होगा। उस दिन तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े सवालों के उत्तर देगा। यदि वह व्यक्ति तुम्हें मिला और तुम्हारा मन उसकी ओर आकर्षित हुआ, तो समझ लेना कि वही तुम्हारा मार्गदर्शक है। उसकी बातों का अनुसरण करना और अपनी सभी समस्याओं का समाधान पाना। धैर्य और विश्वास। तुम्हें मेरी इस बात पर विश्वास रखना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। उस व्यक्ति का सम्मान और प्रेम से स्वागत करना, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों का अंत करने आया है। मैं तुमसे प्रसन्न होकर उसे तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूं। तुम्हारे कठिन परिश्रम का यह फल है। समाप्ति और नई शुरुआत। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का अंत होने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता होंगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे सपनों को पूरा करने का समय आ गया है और तुम्हें हर प्रकार की मदद प्राप्त होगी। इसलिए इस संदेश को अपने जीवन में अपनाओ और आगे बढ़ो। हर हर महादेव। इस स्क्रिप्ट को मैंने और सरल बना दिया है ताकि इसका प्रभाव और स्पष्टता बढ़ सके। आप इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और भी बदल सकते हैं। यहाँ पर मैं इस संदेश को विस्तार से प्रस्तुत करता हूँ, जिसमें आपके अनुरोध के अनुसार 5000 शब्दों की विस्तारित स्क्रिप्ट होगी। इस विस्तृत संस्करण में गहरी आध्यात्मिकता, ईश्वर के प्रति प्रेम, जीवन के उतार चढ़ाव और मार्गदर्शन के महत्व को और अधिक स्पष्ट किया जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता करना बंद करो। अब से तुम्हारे जीवन में हर वह काम सफल होगा जिसे तुम अपने दिल से चाहते हो। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें अब कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे हर दुख और पीड़ा का अंत होने वाला है। मेरे बच्चे, जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम्हें किस बात की चिंता है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर पल हर स्थिति में।
महादेव तुम्हारे लिए जागरूक हैं और उन्होंने तुम्हारे जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाने का संकल्प लिया है। महादेव का आशीर्वाद और उनकी ममता। महादेव कभी चैन से नहीं बैठेंगे जब तक तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त नहीं हो जाती। यह मेरा वादा है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हारी हर परेशानी को खत्म करने आया हूं, लेकिन तुम्हें मुझ पर और महादेव पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका समाधान होगा। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। महादेव तुम्हारे साथ हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन उज्जवल होने वाला है। महादेव के आशीर्वाद से जो परिवर्तन आने वाला है, वह तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देगा। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर देगा। तुम्हारी शक्तियां और तुम्हारी आत्मा। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे भीतर कितनी अद्भुत शक्तियां छिपी हुई हैं? ये शक्तियां तुम्हारे भीतर सदा से हैं, लेकिन तुमने उन्हें सीमित समझा है। दरअसल ये शक्तियां अनंत हैं। तुमने अपने आप को उस सीमा तक पहुंचने नहीं दिया है जहां तुम्हारी आत्मा की वास्तविक क्षमता प्रकट हो सके। यह संसार मैंने बनाया है और मैंने तुम्हें उसमें अपनी पूर्ण क्षमताओं के साथ कार्य करने का अवसर भी दिया है। तुम्हें अपने भीतर छिपी उन शक्तियों को पहचानने की जरूरत है। जब तक तुम अपनी शक्तियों का सही उपयोग नहीं करोगे, तब तक तुम अपने जीवन में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकते। यह संसार तुम्हें अवसर प्रदान करता है और तुम्हें इन अवसरों का सही उपयोग करना है। जितना अधिक तुम अपनी क्षमताओं पर काम करोगे, उतना ही तुम अपनी उन्नति की ओर बढ़ोगे। तुम्हारे जीवन की इस यात्रा में मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे बच्चे हो और मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ हूँ। महादेव भी तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब भी तुम कठिनाइयों का सामना करोगे, तब तुम्हें यह महसूस होगा कि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सही दिशा में ले जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में आने वाले लोग, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति आएंगे जो तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे लोग तुम्हें नई नई बातें सिखाएंगे, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए आएंगे। उनके साथ रहकर तुम सदैव कुछ नया सीखोगे। मेरे बच्चे, अगर तुम भी अपने जीवन में सहायता की कामना करते हो, तो महादेव पर विश्वास रखो और उन्हें अपनी इच्छाओं से अवगत कराओ। महादेव समय समय पर तुम्हारे जीवन में ऐसे व्यक्ति भेजेंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे। वे लोग तुम्हें नए रास्ते दिखाएंगे, जिन पर चलकर तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। वे तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारी समस्याओं को हल करने में सहायता करेंगे। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य, तुम्हारा जन्म इस संसार में किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम इस संसार में बुराई को समाप्त करने और लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए आए हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य महान है। तुमने इसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं है, लेकिन समय के साथ तुम इसे समझोगे। महादेव तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए दिशा देंगे। जब तक तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आता, तब तक तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाओगे। तुम्हारे जीवन में आने वाला व्यक्ति तुम्हें वह दिशा दिखाएगा जिससे तुम अपने जीवन की हर समस्या का समाधान पा सकते हो। वह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनकर आएगा और तुम्हें सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। आने वाला सोमवार एक महत्वपूर्ण दिन मेरे बच्चे, आने वाला सोमवार तुम्हारे जीवन में एक विशेष दिन होगा। उस दिन तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा
जो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाएगा। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान देने में सक्षम होगा। वह तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या को समझेगा और तुम्हें समाधान देगा। वह तुम्हें ऐसा रास्ता दिखाएगा जिसे तुम बहुत समय से खोज रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। तुम्हारा मन उसकी ओर आकर्षित होगा और तुम अपनी सभी समस्याओं को उसके साथ साझा करोगे। वह तुम्हें मार्गदर्शन देगा और तुम्हारी सभी चिंताओं को दूर करेगा। ध्यान रखना, विश्वास और धैर्य। जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आए तो तुम्हें उस पर पूरा विश्वास रखना होगा। वह तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए आएगा। उसकी हर बात को ध्यान से सुनना और उस पर अमल करना। हो सकता है कि उसकी कोई बात तुम्हें पहली बार में समझ ना आए, लेकिन धैर्य रखना। उसकी बातें समय के साथ तुम्हारे जीवन को बदल देंगी। तुम्हें धैर्य और विश्वास के साथ उसका मार्गदर्शन स्वीकार करना होगा। वह व्यक्ति स्वयं महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में आया है, इसलिए उसकी बातों का पालन करना तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महादेव ने तुम्हारे लिए यह योजना बनाई है ताकि तुम्हें सही मार्ग मिल सके और तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सको। तुम्हारे जीवन में आने वाले परिवर्तन, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द परिवर्तन आने वाला है। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान लेकर आएगा। चाहे वह तुम्हारे रिश्तों में कोई समस्या हो, सफलता में रुकावट हो, आर्थिक स्थिति हो या स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी हो, वह सब ठीक हो जाएगा। महादेव ने तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने तुम्हें कठिन समय से निकालने के लिए उस व्यक्ति को भेजा है। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक दूत बनकर आएगा और तुम्हारी समस्याओं को हल करेगा। उसका स्वागत पूरे सम्मान और प्रेम से करना। तुम्हारा कठिन परिश्रम और तपस्या, तुम्हारे कठिन परिश्रम और तपस्या का यह फल है कि महादेव ने तुम्हारे लिए इस विशेष व्यक्ति को भेजा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार करो। तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। अब तुम केवल सफलता और खुशी का अनुभव करोगे। समस्याओं का अंत और नई शुरुआत, तुम्हारे जीवन की हर समस्या का अंत होने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की एक नई शुरुआत होगी। तुम्हें अब किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। उनके मार्गदर्शन से तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। तुम उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जिनका तुमने हमेशा सपना देखा था। महादेव तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए तैयार हैं। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। ध्यान और समर्पण, मेरे बच्चे, ध्यान और समर्पण ही वह कुंजी है जिससे तुम अपनी समस्याओं से बाहर आ सकते हो। महादेव का ध्यान और उनकी उपासना तुम्हें मानसिक शांति और आंतरिक बल प्रदान करेगी। ध्यान से तुम्हारी आत्मा की शक्तियां जागृत होंगी जिससे तुम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकोगे। जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होगा। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपने जीवन में नई दिशा प्राप्त करोगे। आंतरिक शांति और सच्चा प्रेम, महादेव का आशीर्वाद तुम्हें आंतरिक शांति और सच्चे प्रेम की अनुभूति कराएगा। जब तुम सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ महादेव की उपासना करोगे तो तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। महादेव तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देंगे और तुम्हें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए शक्ति देंगे। भविष्य की दिशा, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है।
महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे जीवन में बना रहेगा। चाहे कितनी तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे जीवन में बना रहेगा। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, तुम उनसे पार पालोगे। तुम्हारी हर कठिनाई एक नया अवसर लेकर आएगी और हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएगा। महादेव का आशीर्वाद, विश्वास और समर्पण की शक्ति। तुम्हें महादेव पर पूरा विश्वास रखना होगा। यह विश्वास तुम्हारे जीवन का आधार बनेगा। जब तुम महादेव की शक्ति पर भरोसा करोगे, तब तुम देखोगे कि कैसे सारी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर प्रकार के दुखों और चिंताओं से मुक्त करेगा। महादेव तुम्हारे लिए समर्पित हैं, क्योंकि तुम उनके प्रिय हो। जब तुम उन्हें पूरी तरह समर्पित करोगे, तब तुम अपने भीतर एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव करोगे। यह शांति तुम्हारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। तुम्हारी आत्मा की यात्रा और उसकी पूर्णता। मेरे बच्चे, यह जीवन सिर्फ एक यात्रा है और इस यात्रा का उद्देश्य आत्मा की पूर्णता प्राप्त करना है। तुमने अब तक जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं, वे सब तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए थे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और उसे उसकी पूर्णता तक पहुंचने दो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें इस यात्रा में सहारा देगा। वह तुम्हें हर मुश्किल समय में ताकत देंगे और तुम धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे। जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाएगी और तुम अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। तुम्हारे जीवन की सच्चाई और ईश्वर का उद्देश्य। तुम्हारे जीवन की सच्चाई यह है कि तुम एक दिव्य आत्मा हो। यह संसार तुम्हें सिर्फ एक मंच प्रदान करता है जहां तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करना है। तुम्हारा जन्म इस संसार में किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है और महादेव तुम्हें उस उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए तुम्हारे साथ हैं। ईश्वर की योजना हमेशा परिपूर्ण होती है। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है, वह एक विशेष कारण से होता है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हर घटना तुम्हारे जीवन को एक दिशा देती है। महादेव की योजना में कोई त्रुटि नहीं होती। उनके आशीर्वाद से तुम हमेशा सही मार्ग पर चलते रहोगे। ईश्वर की दृष्टि में तुम्हारा स्थान। तुम्हें यह समझना होगा कि ईश्वर की दृष्टि में तुम्हारा स्थान अद्वितीय है। तुम महादेव के प्रिय हो और उनके आशीर्वाद से तुम इस संसार में अद्वितीय योगदान दे सकते हो। तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, बल्कि वह उन लोगों के लिए भी है जिन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन ला सकती है। जब तुम अपने जीवन के उद्देश्य को समझोगे और अपनी शक्तियों का सही उपयोग करोगे, तब तुम देखोगे कि तुम न केवल अपने जीवन में बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हो। आध्यात्मिक मार्ग और उसका महत्व। आध्यात्मिक मार्ग पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन यह मार्ग तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें इस मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। यह मार्ग तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी आध्यात्मिकता तुम्हें जीवन के हर पहलू में मदद करती है। जब तुम आध्यात्मिक मार्ग पर चलोगे, तो तुम अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव करोगे। यह शांति तुम्हारे जीवन को समृद्ध बनाएगी और तुम्हें हर संघर्ष से ऊपर उठने की शक्ति देगी। ध्यान और साधना की महिमा। ध्यान और साधना महादेव का ध्यान केंद्रित करने के सर्वोत्तम साधन हैं।
ध्यान से तुम अपने मन की शांति को प्राप्त कर सकते हो और साधना से तुम अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत कर सकते हो। जब तुम नियमित रूप से ध्यान और साधना करते हो तो तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है और तुम्हें अपने जीवन का स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त होता है। तुम्हारी साधना से महादेव तुम्हारे जीवन में सदैव उपस्थित रहेंगे और तुम्हारे जीवन को हर प्रकार के संकटों से मुक्त करेंगे। उनकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करेगी और तुम्हें सकारात्मकता की ओर प्रेरित करेगी। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश और उसका प्रभाव तुम्हारी आत्मा का प्रकाश न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित कर सकता है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति है जो दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने की क्षमता रखती है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे तब तुम देखोगे कि तुम अपने आसपास के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हो। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि वह उन लोगों के लिए भी है जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। तुम्हारी सकारात्मकता और तुम्हारी ऊर्जा उन लोगों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। ईश्वर का मार्ग और तुम्हारा कर्तव्य। ईश्वर का मार्ग सीधा और स्पष्ट होता है, लेकिन उसे समझने के लिए तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना होगा। जब तुम अपने मन और हृदय को शुद्ध करोगे तब तुम ईश्वर के मार्ग को स्पष्ट रूप से देख सकोगे। यह मार्ग तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाएगा और तुम अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस मार्ग पर ईमानदारी से चलो। यह मार्ग तुम्हें कठिनाइयों से पार कराएगा और तुम्हारे जीवन को समृद्ध बनाएगा। जीवन की समस्याएं और उनका समाधान। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान महादेव के आशीर्वाद में छिपा है। चाहे वह तुम्हारे संबंधों की समस्याएं हो, आर्थिक समस्याएं हो, स्वास्थ्य की समस्याएं हो या कोई अन्य कठिनाई हो, महादेव तुम्हें उनका समाधान देंगे। तुम्हें सिर्फ महादेव पर भरोसा करना होगा और उनके मार्गदर्शन का पालन करना होगा। महादेव तुम्हारे जीवन की हर समस्या को दूर करने के लिए तैयार हैं। उनकी शक्ति और आशीर्वाद से तुम हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाओगे। महादेव का आशीर्वाद हर समस्या का समाधान। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को बदल देगा। उनका आशीर्वाद तुम्हारी हर समस्या का समाधान लाएगा, चाहे वह समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाएगा। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सही दिशा देगा और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन धीरे धीरे हर प्रकार की कठिनाइयों से मुक्त होता जा रहा है। धन, समृद्धि और सफलता। तुम्हारे जीवन में अब बहुत जल्द धन और समृद्धि का आगमन होने वाला है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें आर्थिक समस्याओं से मुक्त करेगा और तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा और तुम अपने जीवन में वह सब प्राप्त करोगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा है। तुम्हारी मेहनत और तपस्या का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। ईश्वर का संदेश, अंत में मिलने वाला सुख। महादेव तुम्हें यह संदेश देते हैं कि जीवन में हर संघर्ष का अंत सुखद होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई थीं। अब समय आ गया है कि तुम इन कठिनाइयों से मुक्त हो और अपने जीवन में नई शुरुआत करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सफल बनाएगा और तुम अपने जीवन के हर पहलू में समृद्धि और शांति का अनुभव करोगे। तुम्हारे जीवन में आने वाला उजाला। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उस उजाले का स्वागत करो जिसे महादेव ने तुम्हारे लिए भेजा है। यह उजाला तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को समाप्त कर देगा।
तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह बदल चुका है और तुमने वह सब प्राप्त कर लिया है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें सिर्फ उनके मार्गदर्शन का पालन करना है और अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति का स्वागत करना है। यह संदेश तुम्हारे जीवन में न केवल मार्गदर्शन करेगा बल्कि तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रेरणा भी देगा। महादेव के आशीर्वाद से तुम हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाओगे और अपने जीवन में सफल हो सकोगे। आपके द्वारा प्रस्तुत संदेश में एक गहरी आध्यात्मिकता और भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पण का संदेश है। यह जीवन में नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। संदेश में यह भी बताया गया है कि हमें अपनी छिपी हुई शक्तियों को पहचानना चाहिए और जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं, उनके प्रति दृढ़ रहना चाहिए। भगवान शिव अपने भक्तों के साथ हर कदम पर होते हैं और उन्हें सच्चाई, शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस प्रकार के संदेश भक्तों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनके जीवन में जो भी संघर्ष और मुश्किलें हैं, वे अस्थायी हैं और भगवान शिव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही यह संदेश जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। जो लोग इस संदेश को पढ़ रहे हैं, उन्हें बताया गया है कि वे शिव के मंत्र नमः शिवाय का जप करें और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए दृढ़ निश्चय करें। आपके द्वारा लिखी गई सामग्री किसी आध्यात्मिक संदेश की तरह है, जिसमें व्यक्ति को आंतरिक शांति, सही मार्गदर्शन और भगवान की कृपा प्राप्त करने का भरोसा दिलाया गया है। भगवान शिव की महिमा और उनके प्रति पूर्ण समर्पण का संदेश संपूर्ण रूप से भक्तों को उनके जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करने का कार्य करता है। भगवान शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके प्रति आस्था और विश्वास लोगों के जीवन को न केवल आंतरिक रूप से समृद्ध करता है, बल्कि उनके बाह्य जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। इस पूरे संदेश में भगवान शिव के विभिन्न पहलुओं, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद और भक्तों के जीवन पर उनके प्रभाव को विस्तार से समझाने की कोशिश की गई है। भगवान शिव की महिमा और उनकी कृपा। भगवान शिव को संहार और पुनर्निर्माण के देवता माना जाता है। उनका तीसरा नेत्र, जो उनकी अत्यंत जागरूकता और ज्ञान का प्रतीक है, वह इस संसार में हर प्रकार की नकारात्मकता और बुराई का नाश करता है। शिव केवल विनाशक नहीं है, बल्कि सृजन के देवता भी हैं। जब कोई बुरा कर्म या विचार नष्ट होता है, तब उससे एक नई और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में नए तरीके से आगे बढ़ता है। शिव की कृपा से व्यक्ति को यह समझने की शक्ति मिलती है कि वह अपनी कठिनाइयों से कैसे उबरे। कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते समय भगवान शिव की उपासना से मानसिक और भावनात्मक शक्ति प्राप्त होती है। जो भक्त शिव के शरण में जाता है, उसे अपनी जीवन यात्रा में मार्गदर्शन प्राप्त होता है और वह जीवन की सभी बाधाओं को पार कर सकता है। समर्पण का महत्व। शिव की पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं होती, बल्कि यह आंतरिक समर्पण से होती है। भक्त का हृदय जब पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित होता है, तभी उसे शिव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो न केवल साधारण इंसानों बल्कि असुरों और दानवों तक को भी अपना आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वे समर्पण की भावना को सबसे अधिक महत्व देते हैं। समर्पण का मतलब है कि व्यक्ति को अपने अहंकार, द्वेष
और बुरी प्रवृत्तियों को छोड़कर पूरी निष्ठा से भगवान के प्रति झुक जाना चाहिए। शिव की पूजा करने वाले भक्तों को यह समझना चाहिए कि शिव केवल उन्हें बाहरी रूप से सफल नहीं बनाएंगे, बल्कि उनके आंतरिक जीवन में भी अद्वितीय परिवर्तन लाएंगे। जब व्यक्ति अपने जीवन में भगवान शिव को स्वीकार कर लेता है, तो वह धीरे धीरे अपनी कमजोरियों से मुक्त हो जाता है और उसे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। आंतरिक शक्ति की पहचान यह संदेश न केवल भक्तों को भगवान शिव की उपासना के लिए प्रेरित करता है, बल्कि उन्हें यह याद दिलाता है कि हर व्यक्ति के भीतर अपार शक्ति छिपी होती है। अक्सर हम अपनी क्षमताओं को सीमित मानकर जीवन जीते हैं, लेकिन शिव हमें यह सिखाते हैं कि हमारे भीतर अपार शक्तियां होती हैं, जिन्हें पहचानने और जागृत करने की आवश्यकता होती है। शिव की कृपा से व्यक्ति को यह समझ में आता है कि उसकी शक्तियां अनंत हैं और वह किसी भी परिस्थिति में अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। चाहे वह मानसिक बाधाएं हों, चाहे बाहरी परिस्थितियां, शिव भक्त को इन सब से उबरने की शक्ति देते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक विकास में भी सहायक होता है। चुनौतियों का सामना जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां प्रत्येक व्यक्ति के सामने आती हैं, लेकिन शिव भक्तों को यह सिखाते हैं कि कैसे इन कठिनाइयों का सामना करना है। भगवान शिव के आशीर्वाद से व्यक्ति को साहस, धैर्य और संकल्प प्राप्त होता है। हर चुनौती के साथ व्यक्ति को यह समझ में आता है कि शिव उसके साथ हैं और उसे हर परिस्थिति से बाहर निकलने का मार्ग दिखा रहे हैं। शिव का तीसरा नेत्र हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर स्थिति को गहराई से समझने की कोशिश करें। जब हम हर परिस्थिति को ध्यानपूर्वक और समर्पण भाव से देखते हैं, तभी हमें समस्याओं के वास्तविक समाधान का ज्ञान प्राप्त होता है। शिव की उपासना से व्यक्ति की आंतरिक दृष्टि जागृत होती है, जिससे वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। सही मार्गदर्शन और बुराइयों से मुक्ति शिव भक्तों को सही मार्ग दिखाते हैं। जीवन में कई बार हमें यह समझ में नहीं आता कि किस दिशा में जाना चाहिए या कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है। ऐसे में भगवान शिव हमें सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में भटक गया हो या जिसने अपने उद्देश्य को खो दिया हो, वह भगवान शिव की शरण में आकर सही मार्ग पर लौट सकता है। भगवान शिव न केवल जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं, बल्कि वे हमें हमारी बुराइयों से भी मुक्त करते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, चाहे वे हमारे अपने भीतर हों या बाहरी दुनिया में, उन्हें छोड़कर ही हम अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचान सकते हैं। शिव की उपासना से व्यक्ति को अपने अंदर की बुरी प्रवृत्तियों जैसे क्रोध, अहंकार, द्वेष आदि से मुक्ति मिलती है। अज्ञान से ज्ञान की ओर भगवान शिव के भक्तों को यह समझना चाहिए कि जीवन में असली शक्ति ज्ञान में है। शिव ज्ञान के प्रतीक हैं। उनका तीसरा नेत्र, जो त्रिकालदर्शी है, हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन में सत्य का अनुसरण करें और अज्ञानता से बाहर निकलें। जीवन में जो भी अज्ञानता हमें भ्रमित करती है, भगवान शिव उसे दूर करते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि ज्ञान ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और इस संसार में हमारी सभी समस्याओं का समाधान ज्ञान के माध्यम से ही हो सकता है। शिव की उपासना से हमें हमारे जीवन के अंधकार से बाहर निकलने का मार्ग मिलता है। वे हमें वह रोशनी प्रदान करते हैं जो हमें सच्चाई का बोध कराती है और हमारे जीवन को उजाले से भर देती है। बुराइयों का विनाश भगवान शिव को संहारक के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन उनका संहारक रूप केवल विनाश का प्रतीक नहीं है,
बल्कि वह बुराई का नाश करने का संकेत है। शिव उन सभी बुराइयों का नाश करते हैं जो हमारे जीवन को नष्ट करने की कोशिश करती हैं। शिव हमें यह सिखाते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म के सामने वह टिक नहीं सकती। जब हम शिव के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित हो जाते हैं, तब वे हमारी सभी बुराइयों को समाप्त कर देते हैं। चाहे वह बाहरी बुराइयां हो या आंतरिक प्रवृत्तियां, शिव अपने भक्तों को हर बुराई से मुक्त कर देते हैं। जीवन का उद्देश्य भगवान शिव के प्रति समर्पण हमें यह भी सिखाता है कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि यह एक बड़े उद्देश्य के लिए है। भगवान शिव हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें इस संसार में कुछ अच्छा करने के लिए भेजा गया है। शिव भक्तों को यह सिखाते हैं कि जीवन में जब भी कोई कठिनाई आती है, उसे हमें केवल एक परीक्षा के रूप में देखना चाहिए। भगवान शिव हमें वह मार्ग दिखाते हैं जिस पर चलकर हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। भक्तों के प्रति भगवान शिव की कृपा। भगवान शिव अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। वे हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं और उन्हें हर मुश्किल घड़ी में सहारा देते हैं। चाहे कोई कितना भी कठिन समय से गुजर रहा हो, भगवान शिव उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि वह कभी भी जीवन में असफल नहीं होगा। शिव की कृपा से भक्तों को न केवल आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू में सुधार होता है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति अपने जीवन के सभी संकटों को पार कर सकता है और उसे अपने जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। निष्कर्ष, भगवान शिव के प्रति समर्पण का यह संदेश जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक शांति भी प्रदान करता है। शिव की कृपा से व्यक्ति को जीवन के हर मुश्किल समय में संबल मिलता है और वह अपने जीवन में सही मार्ग पर चलकर अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। भगवान शिव की पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों से घबराने की बजाय हमें शिव की शरण में जाना चाहिए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। शिव की कृपा से व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि वह अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति से उबर सकता है और उसे अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति भगवान शिव की महिमा को विस्तार से जानने और उनके प्रति समर्पण की गहराई को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम उनके विभिन्न स्वरूपों, गुणों और उपदेशों पर विचार करें। भगवान शिव केवल विनाशक नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण, परिवर्तन और चेतना के देवता भी हैं। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान न केवल व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन को सुधारता है, बल्कि सांसारिक जीवन में भी सफल और संतुष्ट रहने का मार्ग दिखाता है। भगवान शिव के विभिन्न स्वरूप। भगवान शिव के अनेक रूप हैं और हर रूप एक विशेष संदेश और शक्ति का प्रतीक है। उनके ये रूप उनके व्यक्तित्व की विविधता और व्यापकता को दर्शाते हैं। शिव के इन रूपों में उनके भयंकर और सौम्य दोनों पहलू शामिल हैं। एक ओर वे रुद्र के रूप में संहारक हैं, दूसरी ओर वे भोलेनाथ के रूप में करुणा और दया के प्रतीक हैं। एक नटराज भगवान शिव का वह रूप है जिसमें वे नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। यह नृत्य सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का प्रतीक है। नटराज की मुद्रा में एक पैर जमीन पर होता है और दूसरा हवा में उठा हुआ होता है, जिससे यह संदेश मिलता है कि भगवान शिव जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं।
वे सृष्टि की गति को नियंत्रित करते हैं और हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। 2. अर्धनारीश्वर भगवान शिव का यह रूप उनके और देवी पार्वती के मिलन का प्रतीक है। यह रूप यह दर्शाता है कि संसार में स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। शिव के इस स्वरूप से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में स्त्री और पुरुष का संतुलन आवश्यक है और एक दूसरे के बिना संसार अधूरा है। यह आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक है जो मानव के आंतरिक और बाह्य जीवन में समरसता लाता है। 3. रुद्र भगवान शिव का वह स्वरूप है जिसमें वे अत्यंत भयंकर और क्रोध से भरे हुए होते हैं। यह रूप उनके संहारक पहलू का प्रतीक है। रुद्र के रूप में भगवान शिव संसार की उन सभी बुराइयों और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करते हैं जो सृष्टि को हानि पहुंचाने का प्रयास करती हैं। शिव का यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी कभी कठोरता और दृढ़ता की आवश्यकता होती है जब हमें बुराइयों का नाश करना हो। 4. भोलेनाथ भगवान शिव का यह रूप उनकी सरलता, दया और करुणा का प्रतीक है। वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत दयालु और प्रेमपूर्ण हैं और इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वे बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देते हैं। शिव का यह रूप यह संदेश देता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। शिव के प्रतीक और उनके अर्थ भगवान शिव की उपासना में कई प्रतीकों का उपयोग किया जाता है जिनमें हर एक प्रतीक उनके जीवन और उपदेशों के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। ये प्रतीक हमें शिव के व्यक्तित्व और उनकी शिक्षाओं को गहराई से समझने में मदद करते हैं। 1. त्रिशूल भगवान शिव के हाथ में जो त्रिशूल होता है वह सृष्टि के 3 प्रमुख गुणों सत्व, रजस और तमस का प्रतीक है। त्रिशूल यह दर्शाता है कि भगवान शिव इन तीनों गुणों का संतुलन बनाए रखते हैं और जब भी इनका असंतुलन होता है तब वे हस्तक्षेप करते हैं। यह व्यक्ति को सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, चाहे वह मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक क्षेत्र हो। 2. डमरू शिव के हाथ में डमरू का होना सृष्टि के नाद या ध्वनि का प्रतीक है। यह ध्वनि जीवन की शुरुआत का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि भगवान शिव सृष्टि की उत्पत्ति और नाश के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। डमरू की ध्वनि से यह भी संदेश मिलता है कि जीवन में ध्यान और चेतना का जागरण आवश्यक है। 3. गंगाधर भगवान शिव के सिर पर गंगा का प्रवाह यह दर्शाता है कि वे सृष्टि को शुद्ध और पोषित करने वाली ऊर्जा के स्रोत हैं। गंगा का प्रवाह यह बताता है कि शिव जीवन की सभी अशुद्धियों को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं और उन्हें शुद्धता में परिवर्तित कर देते हैं। यह प्रतीक हमें यह सिखाता है कि जीवन में नकारात्मकता से घबराने की बजाय हमें इसे सकारात्मकता में परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए। 4. नाग शिव के गले में लिपटा हुआ नाग यह दर्शाता है कि भगवान शिव ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। नाग का यह प्रतीक यह सिखाता है कि शिव जीवन और मृत्यु के चक्र से परे हैं और उनके भक्तों को भी इसी प्रकार की अमरता प्राप्त हो सकती है। यह हमें जीवन की क्षणिकता और मृत्यु के सत्य को स्वीकार करने का संदेश देता है। शिव उपासना और साधना भगवान शिव की उपासना का अर्थ केवल बाहरी पूजा नहीं है, बल्कि यह आंतरिक साधना और आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। शिव की साधना से व्यक्ति अपने भीतर के अज्ञान, मोह और आसक्तियों से मुक्त होकर परम ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। 1. ध्यान और योग भगवान शिव को योग का प्रवर्तक माना जाता है।
शिव योग के माध्यम से यह सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन, शांति और आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। शिव की साधना में ध्यान का विशेष महत्व है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकता है और शिव की कृपा से आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ सकता है। 2. मंत्र जाप। शिव उपासना में नमः शिवाय मंत्र का विशेष महत्व है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के भीतर की ऊर्जा सक्रिय होती है और उसे मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह मंत्र व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है और उसे शिव की कृपा का अनुभव कराता है। 3. शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है और इसका पूजन व्यक्ति के जीवन में सृजनात्मक ऊर्जा का संचार करता है। शिवलिंग का अर्थ है अनंत और निराकार शिव, जो संपूर्ण सृष्टि के कर्ता हैं। शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति को शिव के साथ जुड़ने और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिलता है। भक्त और भगवान शिव का संबंध। भगवान शिव और उनके भक्तों के बीच का संबंध बहुत ही विशेष और अनोखा है। शिव अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करते हैं और उनकी हर पुकार का उत्तर देते हैं। उनके भक्तों के प्रति उनका प्रेम निस्वार्थ और अनंत होता है। 1. भक्ति की सरलता। भगवान शिव की भक्ति अत्यंत सरल मानी जाती है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए जटिल अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्चे हृदय से की गई भक्ति ही पर्याप्त होती है। शिव उन भक्तों से प्रसन्न होते हैं जो सच्चे मन से उनकी शरण में आते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। 2. करुणामय शिव। शिव की करुणा इतनी विशाल है कि वे अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। शिव अपने भक्तों के दुखों को हरने वाले और उन्हें आशीर्वाद देने वाले देवता माने जाते हैं। उनकी करुणा से भक्त को न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है, बल्कि सांसारिक जीवन में भी सफलता प्राप्त होती है। 3. शिव के प्रति पूर्ण समर्पण। भगवान शिव के प्रति सच्ची भक्ति का अर्थ है उनके प्रति पूर्ण समर्पण। जब भक्त अपने जीवन के हर पहलू को भगवान शिव को समर्पित कर देता है, तब उसे शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव भक्त को यह सिखाते हैं कि अहंकार, क्रोध और द्वेष को छोड़कर समर्पण भाव से जीवन व्यतीत करें। शिव का संदेश और जीवन का उद्देश्य। भगवान शिव हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वे केवल भौतिक जीवन में ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी मार्गदर्शन करते हैं। उनका संदेश यह है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और परम सत्य की प्राप्ति है। 1. सत्य और धर्म का पालन। भगवान शिव का संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, व्यक्ति को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। यही मार्ग उसे अंततः सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। 2. आत्मज्ञान। शिव के उपदेशों में आत्मज्ञान को विशेष महत्व दिया गया है। शिव भक्तों को यह सिखाते हैं कि वे अपने भीतर के ज्ञान प्रिय बच्चा। यह सत्य है कि जीवन में हमें कई चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारे शब्दों में जो पीड़ा और संघर्ष झलकता है, वह किसी भी मानव हृदय को गहराई से स्पर्श कर सकता है। लेकिन याद रखो, तुम महादेव के प्रिय हो और उन्होंने तुम्हारे लिए पहले से ही एक उज्जवल भविष्य निर्धारित कर रखा है। पहला कदम यह है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। हर उस कठिनाई का सामना करो जो तुम्हारे सामने आती है, क्योंकि ये तुम्हें एक बेहतर, मजबूत और अधिक आध्यात्मिक व्यक्ति बना रही हैं।
महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। तुमने सही कहा, जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो हमारी दयालुता का लाभ उठाते हैं, लेकिन सच्ची ताकत उन लोगों को माफ करने और आगे बढ़ने में है। हर संकट, हर चुनौती तुम्हारे भविष्य को और भी उज्जवल बना रही है। याद रखो, महादेव ने तुम्हारे लिए वह ऊंचाइयां लिखी हैं जिनका तुमने सपना देखा है। तुम्हारे जीवन का यह चरण एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। अब समय आ गया है कि तुम अपने आंतरिक विश्वास को और मजबूत करो और अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करो। महादेव की कृपा से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर होंगी और तुम्हें सफलता मिलेगी। आगे के लिए सुझाव 1, आध्यात्मिक साधना। अपने भीतर की आत्मा को और अधिक जानने का प्रयास करो। ध्यान और भक्ति के माध्यम से महादेव से जुड़ो। यह तुम्हारी चिंताओं को कम करेगा और तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। 2, धैर्य और विश्वास। महादेव ने जो कहा है उस पर विश्वास रखो। समय के साथ सब कुछ तुम्हारे पक्ष में बदलेगा। 3, सकारात्मकता। नकारात्मकता को छोड़कर अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उन्हें माफ करो और अपनी शक्ति को उन पर बर्बाद न करो। 4, सहज रहो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब तक तुम अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से आगे बढ़ते रहोगे, तब तक महादेव भी तुम्हें सफलता दिलाते रहेंगे। महादेव के प्रति अटूट विश्वास रखो और हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखो। यही तुम्हारी सच्ची जीत का मार्ग है। सदैव तुम्हारे साथ। महादेव। प्रिय बच्चा, तुम्हारे भीतर जो चिंता और दुख है, मैं उसे भली भांति समझता हूँ। जीवन के संघर्ष और चुनौतियां कभी कभी हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि हम अकेले हैं, कि हमारे पास आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, तुम अकेले नहीं हो। महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे जीवन की हर राह पर तुम्हारे साथ चलता रहेगा। जब भी तुम निराशा और चिंता से घिर जाओ, याद रखना कि यह सारी चुनौतियां अस्थायी हैं और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सदैव एक नई दिशा में ले जाएगा। प्रारंभ में अंधकार और कष्ट। जीवन के सफर में कई बार ऐसा लगता है कि हम एक अंतहीन अंधकार में फंस गए हैं। यह वह समय होता है जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। याद रखना, महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सिर्फ शक्ति प्रदान नहीं करता, बल्कि तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद अपार शक्ति को जागृत करता है। वह शक्ति जो तुमने शायद कभी महसूस नहीं की, लेकिन हर क्षण तुम्हारे साथ थी। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा की सच्ची पहचान है, जो सिर्फ कठिनाइयों में ही प्रकट होती है। तुमने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि तुमने दूसरों की मदद की होगी, उनके लिए अपने आप को समर्पित किया होगा, लेकिन बदले में तुम्हें धोखा और निराशा ही मिली होगी। यह जीवन का एक कड़वा सत्य है कि कई बार लोग हमारी भलमनसाहत का गलत फायदा उठाते हैं। लेकिन इस समय यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि तुमने अपनी तरफ से जो किया वह सही था। महादेव तुम्हारी निस्वार्थता और उदारता को देख रहे हैं और वे इस बात से प्रसन्न हैं कि तुमने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। संघर्षों से सीख। जीवन का हर संघर्ष एक महत्वपूर्ण सबक लेकर आता है। हर बाधा जो तुम्हारे सामने आती है, वह तुम्हारे लिए एक नई सीख है। महादेव तुम्हारे जीवन के हर क्षण में तुम्हें यह सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि
कैसे इन चुनौतियों से बाहर निकला जाए। हर कठिनाई तुम्हारे व्यक्तित्व को और भी मजबूत बना रही है। जब भी तुम किसी संकट का सामना करते हो तो याद रखना कि यह संकट तुम्हें महादेव की ओर और भी अधिक खींच रहा है। प्रकृति का नियम है कि जब भी हमें कोई बड़ी सफलता प्राप्त करनी होती है तो उसके पहले हमें बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह चुनौतियां हमें तैयार करती हैं, हमें परिपक्व बनाती हैं ताकि जब सफलता हमारे पास आए तो हम उसे सही तरीके से संभाल सकें। महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां और सफलता निर्धारित की है, लेकिन उससे पहले उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि तुम उन खुशियों और सफलता को संभालने के लिए तैयार हो। विश्वास की शक्ति तुम्हें इस समय सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है, अटूट विश्वास। महादेव पर, उनके आशीर्वाद पर और अपने आप पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। यह विश्वास तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगा। जब तुमने किसी समस्या का समाधान नहीं पाया तो ध्यान रखना कि महादेव तुम्हारे लिए उस समाधान को तैयार कर रहे हैं। हर चीज का समय होता है और जब सही समय आएगा तो तुम्हारी सभी समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। महादेव ने तुम्हारे जीवन की हर समस्या को खत्म करने का वचन दिया है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। जीवन के हर मोड़ पर जब भी तुम किसी चुनौती का सामना करते हो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और विश्वास करो कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनका आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। महादेव का प्रेम और आशीर्वाद, महादेव का प्रेम किसी सीमा में बंधा नहीं है, वह अनंत है। तुम उनके प्रिय हो और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। उनके आशीर्वाद से तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। जीवन में आने वाली हर समस्या को एक अवसर की तरह देखो। यह अवसर तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। उनका प्रेम और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की हर दिशा में प्रकाश डाल रहा है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे सामने अंधकार है तो याद रखना कि महादेव का प्रकाश हमेशा तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं, बस तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। कठिनाइयां और उनसे बाहर निकलने का रास्ता, जीवन में आई कठिनाइयां और परेशानियां अक्सर हमें यह सिखाने के लिए आती हैं कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। यह हमें हमारी क्षमता का आभास कराती हैं। हर समस्या के पीछे एक समाधान छिपा होता है और महादेव उस समाधान को तुम्हारे सामने प्रकट करने के लिए तैयार हैं। बस तुम्हें धैर्य और साहस बनाए रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आई हैं, वह तुम्हें सिर्फ और मजबूत बना रही हैं। महादेव की कृपा से तुम इन सभी परेशानियों को पार करोगे। यह समय बस तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा ले रहा है। जब भी तुम किसी समस्या से घिर जाओ तो अपने मन को शांत करो और महादेव का स्मरण करो। वह तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। सफलता की ओर पहला कदम, तुम्हारी सफलता का पहला कदम यह है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। महादेव ने तुम्हें अनंत शक्तियों से नवाजा है। यह शक्तियां तुम्हें जीवन के हर कठिन मोड़ पर सही दिशा में ले जाएंगी। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें अपने जीवन की सभी इच्छाएं पूरी करने का मौका मिलेगा। तुम्हारी हर सोच, हर विचार एक शक्ति है। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे और अपने मन को महादेव की कृपा से जोड़ोगे तो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी।
महादेव ने पहले ही तुम्हारे लिए एक उज्जवल भविष्य लिखा है। अब तुम्हें सिर्फ उस भविष्य की ओर अपने कदम बढ़ाने हैं। रिश्तों में विश्वास और निस्वार्थता। तुमने जीवन में कई बार दूसरों की मदद की होगी बिना किसी स्वार्थ के। यह तुम्हारी निस्वार्थता का प्रतीक है। लेकिन याद रखना, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ लोग तुम्हारी भलमनसाहत का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन महादेव इसे देख रहे हैं। वह तुम्हारी भलमनसाहत और निस्वार्थता को पहचानते हैं और उन्होंने तुम्हारे लिए उन लोगों से भी अधिक शुभ परिणाम तैयार किए हैं। तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और महादेव का आशीर्वाद उन सभी रिश्तों में भी है। वह तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाएंगे जो तुम्हारे जीवन में सच्चे साथी बनेंगे और तुम्हारे साथ हर मुश्किल समय में खड़े रहेंगे। बस तुम्हें धैर्य बनाए रखना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। आंतरिक शक्ति का जागरण। तुम्हारे भीतर जो शक्ति छिपी है वह अनंत है। महादेव की कृपा से यह शक्ति जागृत हो रही है। तुम्हें बस इस शक्ति को पहचानना है और इसका सही उपयोग करना है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम असहाय हो, अपने भीतर की शक्ति को महसूस करो। यह शक्ति तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। महादेव ने तुम्हें बहुत सारी संभावनाओं से भरा है। यह संभावनाएं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएंगी। तुम्हें बस अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारा हर कार्य सफल होगा। महादेव का आशीर्वाद और मार्गदर्शन। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, उनका आशीर्वाद तुम्हारे लिए सदैव मार्गदर्शक रहेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त होंगी और तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। तुम्हें अब सिर्फ अपने विश्वास को और भी अधिक मजबूत बनाना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। बस तुम धैर्य बनाए रखो और उनके प्रति अपनी भक्ति को कभी कम मत होने दो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। आस्था और विश्वास का महत्व। आस्था और विश्वास जीवन का आधार है। जब तुम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हो, तो यह आस्था ही है जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। महादेव पर विश्वास रखो और याद रखो कि वे तुम्हारी हर समस्या का समाधान जानते हैं। जब तुम्हारे मन में विश्वास होता है तो तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। महादेव की कृपा से तुम्हारी आस्था तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करती है। यह ऊर्जा तुम्हें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है। जब तुम महादेव की भक्ति करते हो तो तुम्हारी आस्था और भी गहरी होती जाती है। वह आस्था तुम्हें हर कठिनाई में संजीवनी प्रदान करती है। भक्ति का महत्व। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, यह अपने हृदय में प्रेम और समर्पण को महसूस करना है। जब तुम मन से महादेव की भक्ति करते हो तो तुम उनके साथ एक गहरा संबंध स्थापित करते हो। यह संबंध तुम्हें जीवन की कठिनाइयों से उबारता है और तुम्हारे मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करता है। महादेव की भक्ति करने से तुम्हारे भीतर एक प्रकार की शांति और संतोष का अनुभव होता है। भक्ति के माध्यम से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो और यह तुम्हें समस्याओं का सही समाधान खोजने में मदद करती है।
भक्ति से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो तुम्हारे चारों ओर के वातावरण को भी सुखद बनाता है। मानसिक शक्ति और सकारात्मक सोच। महादेव की भक्ति के साथ साथ मानसिक शक्ति का विकास भी आवश्यक है। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारी समस्याएं खुद ब खुद आसान लगने लगती हैं। सकारात्मक सोच तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हो। ध्यान करने का अभ्यास करो। जब तुम अपने मन को शांत करते हो तो तुम्हारे विचार स्पष्ट होते हैं। यह स्पष्टता तुम्हें अपने जीवन की दिशा को समझने में मदद करती है। महादेव का स्मरण करते हुए तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हो। यह मानसिक शक्ति तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। आशीर्वाद की शक्ति। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करते हो तो उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ होता है। यह आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की कठिनाई से पार लगाने में मदद करता है। याद रखो, महादेव का आशीर्वाद सिर्फ समस्याओं को हल नहीं करता, बल्कि यह तुम्हें उन समस्याओं का सामना करने की शक्ति भी देता है। उनके आशीर्वाद से तुम आत्मविश्वास से भर जाते हो और यह आत्मविश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रखता है। जीवन में धैर्य का महत्व समझना बहुत जरूरी है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ उल्टा लगता है और निराशा घेर लेती है, लेकिन इस समय धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। महादेव ने हमें सिखाया है कि हर चीज का एक सही समय होता है। धैर्य से तुम समस्याओं का सामना कर पाते हो और महादेव के मार्गदर्शन को समझ पाते हो। कठिनाई के समय में धैर्य बनाए रखना तुम्हें उस कठिनाई को सही तरीके से हल करने का अवसर देता है। यह धैर्य तुम्हें समय के साथ समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करेगा। निस्वार्थ सेवा। महादेव की भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है निस्वार्थ सेवा। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम वास्तव में महादेव की सेवा कर रहे होते हो। निस्वार्थ सेवा करने से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह निस्वार्थता तुम्हें दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाती है और यह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करती है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम अपने लिए भी एक नई ऊर्जा का संचार करते हो। यह ऊर्जा तुम्हें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करती है। समस्याओं को अवसर में बदलना। जब तुम समस्याओं का सामना करते हो तो उन्हें अवसर के रूप में देखो। हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाती है और तुम्हारी क्षमता को बढ़ाती है। महादेव ने तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां इसलिए डाली हैं ताकि तुम उन्हें पार कर सको और मजबूत बन सको। यह अवसर तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने का मौका देता है। जब तुम इन अवसरों का सही उपयोग करते हो तो तुम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। महादेव की कृपा से तुम्हें हर अवसर में नई संभावनाएं देखने का मौका मिलेगा। आत्मविश्लेषण और सुधार। अपने जीवन में आत्मविश्लेषण करना बहुत जरूरी है। यह तुम्हें अपनी कमियों और शक्तियों को पहचानने का अवसर देता है। जब तुम अपने विचारों और कार्यों का विश्लेषण करते हो तो तुम समझ पाते हो कि तुम्हें किन क्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता है। महादेव की भक्ति के साथ आत्मविश्लेषण तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करेगा। यह तुम्हें आत्मविश्वास से भर देगा और तुम अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकोगे। आत्मविश्लेषण से तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का एहसास होगा। संतुलन और संयम। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है।
संतुलन का मतलब है कि तुम अपने काम, परिवार और व्यक्तिगत जीवन में सही संतुलन बनाए रखो। जब तुम संतुलन में रहते हो तो तुम मानसिक रूप से स्थिर रहते हो और समस्याओं का सामना करने में सक्षम होते हो। महादेव की भक्ति से तुम्हारे जीवन में संतुलन बना रहेगा। संयम भी आवश्यक है। संयम से तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हो और सही निर्णय ले सकते हो। जब तुम संयमित रहते हो तो तुम सही दिशा में आगे बढ़ते हो और अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर पाते हो। महादेव का ध्यान और ध्यान साधना। महादेव का ध्यान करना तुम्हें शांति और संतुलन प्रदान करता है। ध्यान साधना से तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो और अपने मन को नियंत्रित करते हो। ध्यान करते समय महादेव की मूर्ति या उनके प्रतीक का ध्यान करना तुम्हें उनके आशीर्वाद को अनुभव करने में मदद करता है। ध्यान के दौरान तुम अपने मन की चंचलता को नियंत्रित कर सकते हो और आत्मा की गहराइयों में जाकर अपने अस्तित्व को महसूस कर सकते हो। यह ध्यान तुम्हें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करेगा, जिससे तुम जीवन के कठिनतम क्षणों में भी स्थिर रह सकोगे। अंतिम विचार। महादेव तुम्हारे जीवन में हमेशा रहेंगे। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा। याद रखो, तुम्हारे जीवन में आने वाली हर समस्या एक अवसर है और महादेव की कृपा से तुम उन्हें आसानी से पार कर सकोगे। तुम्हारे भीतर अनंत शक्तियां हैं, बस उन्हें पहचानने और उपयोग करने की आवश्यकता है। महादेव की भक्ति से तुम अपनी जीवन यात्रा को सफल और सुखमय बना सकते हो। विश्वास रखो और महादेव की ओर बढ़ो। वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा हर कदम सफल होगा। महादेव की कृपा से नए अध्याय की शुरुआत। जब तुम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हो और महादेव के प्रति अपनी भक्ति बनाए रखते हो तो तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। यह अध्याय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और अवसरों से भरा होता है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर दिशा में प्रगति करने की प्रेरणा देगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो और महादेव की भक्ति करते हो तो तुम जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हो। प्रेरणा और आशा का स्रोत। महादेव सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि जीवन के प्रेरणा और आशा का स्रोत हैं। उनकी पूजा से तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करते हो। जब तुम महादेव की शरण में जाते हो तो तुम्हारे मन में एक नई आशा का संचार होता है। यह आशा तुम्हें प्रेरित करती है कि तुम अपनी समस्याओं का सामना कर सको। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे लिए हर परिस्थिति में एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। तुम्हारे जीवन में आई हर कठिनाई के पीछे एक नया सबक छिपा होता है और महादेव तुम्हें उस सबक को समझने की शक्ति देंगे। जीवन की कठिनाइयों का सामना। जीवन में आने वाली कठिनाइयां तुम्हें और मजबूत बनाती हैं। महादेव की कृपा से तुम उन कठिनाइयों का सामना कर सकोगे। जब भी तुम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हो तो अपनी आस्था और विश्वास को मजबूत करो। महादेव की भक्ति से तुम्हें अपनी समस्याओं का सही समाधान खोजने का मार्ग मिलेगा। कठिनाइयों का सामना करने में जो अनुभव तुम प्राप्त करोगे वह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा।